दोस्तों आपने साइको किलर से आधारित कई ऐसे फिल्में देखे होंगे जहां पर साइको किलर लोगों को बहुत ही बेरहम और खतरनाक तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे असली साइको किलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अमेरिका में द बर्गर मैन से जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि द बर्गर मैन इतना खतरनाक साइको किलर था कि उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार देने के बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आप द बर्गर मैन की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का इस क्राइम की कहानी वीडियो में और जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले मिस्टर केशव चौधरी अमेरिका में आईटी इंजीनियर हैं। यूं तो उनका ऑफिस वाशिंगटन में है, लेकिन एक दिन उनकी किसी काम से अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट के बल्टीमार शहर जाना था। केशव चौधरी फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे बल्टीमार पहुंचे और उसी शाम को केशव को ऑफिस का काम निपटा कर शाम में ही वाशिंगटन लौटना था। दोस्तों आपको बता दें कि ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव को शाम हो जाता है और मीटिंग में वो इतना बिजी होते हैं कि उन्होंने उस दिन लॉन्च करने का भी टाइम नहीं पाते हैं। सारा काम निपटाने के बाद जब केशव वाशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक बर्गर शॉप नजर आता है। दोस्तों साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखकर केशव अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं थोड़ा 2 मिनट रुकने के लिए। टैक्सी के ड्राइवर ने टैक्सी को टेम्पररी पार्किंग में ले जाता है और वहां पार्क कर देता है। दोस्तों आपको बता दें कि केशव चौधरी जैसे ही टैक्सी से नीचे उतरते हैं वो सीधे बर्गर शॉप की तरफ जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए करीब 5 से 6 लोग लाइन पे लगे हुए हैं। दोस्तों केशव अपने मन ही मन सोच रहे थे कि अमेरिका की किसी शॉप में इतनी संख्या में ग्राहक देखकर उनका रहना सही फैसला रहा। बाकी ही इस शॉप का बर्गर के अंदर कुछ तो खास बात है जो यहाँ लोगों को इतने समय तक रुकने को मजबूर कर देता है। दोस्तों यही सब सोचते सोचते लाइन में केशव का नंबर आ जाता है और केशव चौधरी सारा दिन भूख में रहने के कारण वो कुछ हेवी खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फोर्क बर्गर का ऑर्डर किया था। इसके कुछ ही समय बाद उनका बर्गर रेडी होकर आ जाता है और वो बर्गर हाथ में लेकर वो टैक्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों उनको इतना भूख हो रहा था कि वो रह नहीं पाते हैं और टैक्सी के अंदर आते आते वो बर्गर के एक बाइट मुंह में ले जाते हैं। दोस्तों पहली ही बाइट में बर्गर का टेस्ट केशव चौधरी को कुछ अजीब सा लगा। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले बर्गर से कुछ ज्यादा जूसी था। दोस्तों आपको बता दें कि वो अजीब सा लगने वाले बर्गर का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि केशव चौधरी बर्गर को फटाफट खत्म कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बल्टीमार शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले हर के ग्राहक का कुछ ऐसे ही फीलिंग्स था। इस शॉप के बर्गर जो एक बार खा लेता था वो यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर हो जाता था, क्योंकि दोस्तों बर्गर का इतना अलग अलग टेस्ट और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि बर्गर के अलग टेस्ट होने के पीछे की रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानी के बारे में। दोस्तों अमेरिका के बल्टीमार शहर के इस शॉप पर बिकने वाले बर्गर अलग स्वाद क्यों होता है और इसके पीछे की सच्चाई आपको चौंका देने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बर्गर शॉप था इसको एक साइको किलर चलाता था। वो साइको किलर जो रात में मर्डर करता था और दिन में बर्गर बेचता था। दोस्तों वो साइको किलर इतनी सफाई के साथ अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आध आदमी कभी समझ ही नहीं सकता था कि बर्गर का टेस्ट इतना अलग होने की वजह यह थी कि इसमें पोर्क के साथ इंसानों का मांस भी मिलाया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि वो साइको किलर रात में जिसको भी मार देता था दिन में उसी का काट कर बर्गर में मिलाकर बेच देता था। दोस्तों अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बल्टीमार शहर में जो मैथिन नामक एक शख्स रहता था और वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शादी हुई और कुछ ही दिन बाद उसका एक बेटा भी हुआ। लाइफ में इतने सब कुछ बदलने के बाद भी जो मैथिनी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आपको बता दें कि जो मैथिनी की इसी स्वभाव को लेकर उसकी पत्नी काफी परेशान रहती थी। जो मैथिनी के इसी सनक से परेशान होकर उसकी पत्नी ने एक दिन जो मैथिनी को छोड़कर बिना बताए वो घर छोड़कर उसके बेटे को लेकर वहां से भाग गई। बेटे और पत्नी का घर से चले जाने के बाद जो मैथिनी काफी दुख हुआ और वो कुछ ही समय के लिए डिप्रेशन में चला गया। वो अपनी बर्गर शॉप पर काम खत्म करने के बाद वो रात में अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। दोस्तों ऐसे ही कुछ ही दिन बीतने के बाद जो मैथिनी को पता चला कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बल्टीमार शहर के एक ब्रिज के पास आता है और यह बात सुनने के बाद
उसी दिन ही जो मैथिनी अपनी पत्नी की तलाश में ब्रिज के पास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों बदनसीबी से जो मैथिनी को वहां उसकी बीवी नहीं मिलती है, लेकिन दो शख्स मिले जिनके जो मैथिनी ने अपने बीवी के बारे में पूछा, लेकिन तभी वो दोनों शख्स उस के बीवी के बारे में बताने से जो मैथिनी को मना कर देते हैं। ब्रिज के नीचे पत्नी की नहीं होने की वजह से जो मैथिनी बौखला गया और उसने कुल्हाड़ी से उन दोनों शख्स के ऊपर हमला कर देता है। हमला इतना जोरदार तरीके से करता है कि उन दोनों शख्स की मौत वहीं मौके पर ही हो जाता है। दोस्तों जो मैथिनी जब उन दोनों को मार रहा था तभी उस वक्त पास के नदी में एक महिला मछली पकड़ रही थी और वो ये सब नजारा देख रहा था। सबूत मिटाने के लिए जो मैथिनी उससे मारने के लिए दौड़ाने लगता है और कुछ ही दूर जाने के बाद जो मैथिनी उस महिला को भी मार देता है और मारने के बाद उन तीनों की लाश नदी में फेंक देता है। दोस्तों नदी में से सब बरामद होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और पुलिस जो मैथिनी को गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका पुलिस जो मैथिनी के खिलाफ पक्का सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद वो जेल से रिहा हो जाता है। पत्नी से दूर रहना और कुछ ही समय जेल में रहने की वजह से उसके मन में सेक्स करने की इच्छा ज्यादा हो चुका था। जेल से निकलते ही उसने रात में प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उनको हत्या कर दिया। दोस्तों दोनों प्रोस्टिट्यूट की हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को वो अपने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जो मैथिनी हर रोज दोनों की डेड बॉडी से कुछ ही हिस्सा काट कर ले जाता था और वो पोर्क में मिलाकर उसे लोगों को बेच देता था। दोस्तों इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट दूसरे दुकानों की बर्गर से काफी ज्यादा टेस्टी होती थी और इसी की वजह से उसकी दुकान में बर्गर की बिक्री कम दिनों में ही काफी ज्यादा हो गई थी। दोस्तों इंसानों की मांस से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर जो मैथिनी उसे अपनी आदत बना लिया और वहीं आए दिन रात में शहर में किसी न किसी शख्स को वो उठा कर ले जाता था, उसे मार कर सुबह बर्गर में उसकी मांस मिलाकर लोगों को भेज देता था। दोस्तों आपको बता दें कि जो मैथिनी इतनी सफाई के साथ मर्डर करता था कि पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिल पाता था। वो डेड बॉडी को बर्गर में मिलाकर बेच देता था, इसीलिए शुरुआत में पुलिस यह समझती थी कि लोग लापता हो गए हैं। दोस्तों एक एक करके शहर में से लोगों को अचानक लापता होने की कई घटनाएं सामने आई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत कर दिया। दोस्तों कुछ बार पुलिस को जो मैथिनी पर संदेह हुआ, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते वो उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों 1990 से शुरुआत हुई यह सिलसिला करीब 1996 में जाकर रुका, यानी 6 साल तक लोगों का लापता होने का सिलसिला जारी रहा था। दोस्तों 1996 में पुलिस ने जो मैथिनी के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल रही और पूरी सबूत के बल पर पुलिस ने जो मैथिनी को कोर्ट में पेश किया। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने जो मैथिनी ने जज के कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने जज के सामने ये भी कहा है कि वह अब तक सब कुछ ठीक कर रहा था और उसने ये भी कहा कि अगर वो किसी वजह से जेल से रिहा हो जाता है तो वो एक बार फिर से लोगों की हत्या करेगा और उसके मीट को बर्गर में भरकर बेचेगा। दोस्तों जो मैथिनी का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी और साल 2017 में जेल में ही जो मैथिनी को मृत पाया गया। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए।